गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सुजाता, राहुल, एसके, अभिषेक, मुकेश, पवन, श्याम, गौरव, सुजीत, प्राची, आलोक, दिव्या, निधि, पारुल, मयंक, शिखा, वर्षा, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, गौरव, आलोक, आराधना, प्रियंका, निधि, दीपांशु, वैभव। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने लेटर कोडिंग को निपटा दिया, लेटर कोडिंग के बाद हमने नंबर कोडिंग को भी निपटा दिया, नंबर कोडिंग के बाद हमने मिक्स कोडिंग को भी निपटा ही दिया ऑलमोस्ट, है ना। मिक्स कोडिंग को ही निपटा ही दिया हमने लगभग लगभग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न। और ये जो न्यू पैटर्न है, ये क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कोडिंग डिकोडिंग की पुरानी क्लासेस देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया करके पहले आप उन पुराने लेक्चर्स को जरूर देखें, तभी आज का लेक्चर अटेंड करें, वरना आपके ऊपर से हवा निकलेगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो मिक्स्ड कोडिंग का न्यू पैटर्न है वो कंप्लीटली लेटर और नंबर कोडिंग पे डिपेंडेंट है। लेटर नंबर कोडिंग नहीं पढ़ा है तो मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न हम नहीं समझ सकते। देखो, अभी कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन थे। वो ये वाले क्वेश्चन थे बेटा, ये वाले क्वेश्चन, सॉरी ये वाले क्वेश्चन थे। तो मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पे कॉमन वर्ड्स होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स ऊपर भी है नीचे भी है, का ऊपर भी है नीचे भी है, तो इकोनॉमिक्स का कोड हमने किस में बदल दिया? का में। लेकिन इसके पीछे एग्जैक्ट लॉजिक क्या है ये हमने जानने की कोशिश करी? नहीं कोशिश करी। समझ रहे हो? विदाउट एनी लॉजिक हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, बिना किसी लॉजिक के बदल रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बिना किसी लॉजिक के बदल रहे हैं हम। लेकिन मिक्स कोडिंग के न्यू पैटर्न में क्या होगा? मिक्स कोडिंग के न्यू पैटर्न में होगा ये, जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे होंगे, जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, लाइक लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग की तरह। और वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में वो लॉजिक क्या है, जिस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहा हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं एक वर्ड को जब दूसरे वर्ड में बदल रहा हूं तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ऊपर नीचे है, यहाँ पे का वर्ड है, इकोनॉमिक्स का कोड का है विदाउट एनी लॉजिक। लेकिन अब ये है मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न। ठीक है, अभी तक हम टोटल जो 73 क्वेश्चन कर चुके हैं, 73। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 74, 75, 76, 77, 78, है ना, या फिर 77 तक लिखो। चलिए, 4 क्वेश्चन आपको बताने हैं और आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर गेम। गेम की कोडिंग क्या होगी? यहां पर जब मैं एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में बदल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इसको मैं किस वर्ड में बदलूंगा। ये जो वर्ड है ना बेटा, डाइवर्स, ये वर्ड इसमें भी चेंज हो सकता है, 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 किसी भी वर्ड में चेंज हो सकता है, ये आपको खुद देखना है। लेकिन जब एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जाएगा तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, और जिस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदलूंगा वही सेम लॉजिक बेटा इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। मतलब हर वर्ड में एक ही जैसा लॉजिक लगना है, और वही लॉजिक आपको पता लगाना है जिससे हम फिर इस वाले वर्ड को चेंज कर सके। व्हाट इज द कोड फॉर गेम, व्हाट इज द कोड फॉर प्ले, व्हाट इज द कोड फॉर क्रिकेट, व्हाट इज द कोड फॉर सक्सेस। तो ये सारे कोड आप पता करो। अब आप खुद दिमाग लगाओ, सोचो कि एक वर्ड को मैं दूसरे वर्ड में कैसे बदल सकता हूं। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जब एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम वर्ड के फर्स्ट लेटर का यूज करते हैं, वर्ड के फर्स्ट लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, हम वर्ड के लास्ट लेटर का यूज करते हैं, लास्ट लेटर का यूज करते हैं, और हम यूज करते हैं कोडिंग के लिए टोटल लेटर्स का, हम यूज करते हैं टोटल। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो सॉल्व होते हैं मिक्स कोडिंग के न्यू पैटर्न वाले, वो इस तरह से सॉल्व होते हैं। इस तरह से सॉल्व होता है कि जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं तो हम पहले लेटर का यूज करेंगे, लास्ट लेटर का यूज करेंगे और टोटल लेटर्स का यूज करेंगे। अब आप लॉजिक लगा के देखो क्या लॉजिक मैं लगा सकता हूं, अपना दिमाग लगाओ बेटा। ये छोटा क्वेश्चन हिंदी में बताइए ना। अरे प्रभु,
पूजनीय चरण कहाँ है तुम्हारे, इतने बड़े हाथ जोड़ते हैं हम आपसे, इतने बड़े। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाते हुए 5-6 दिन हो गए मुझे, है ना। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपने क्या देखा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपने देखा कि कोडिंग का मतलब है कि यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड को दूसरे वर्ड में बदला जा रहा है, यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड को नंबर में बदला जा रहा है, यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड को नंबर में बदला जा रहा है, या फिर एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, एक वर्ड को हम दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश के वर्ड में ही बदल रहे हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हिंदी में भी आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा कि एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जा रहा है। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज में ये क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा, एज इट इज, बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हिंदी में ये क्वेश्चन अलग तरीके से दिखेगा, है ना। बेटा सारे क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गेम जो वर्ड है ना, गेम, उसका आंसर बता दो, गेम का आंसर क्या है, गेम की कोडिंग क्या होगी, बस इतना बता दो मुझे। सबसे पहला बच्चा है जिसने लॉजिक बताया है, और उस बच्चे का नाम है SK, विक्रम, अभिषेक, राजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। इंद्रजीत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। तो यहां पर आप लोगों ने लॉजिक पता लगाया है। अच्छा, लॉजिक पता लगाने के लिए वो हिंट हमें कहां से मिलेगी? सर लॉजिक पता लगाने के लिए जो हिंट हमें मिलेगी ना, वो राइट हैंड साइड से मिलेगी। हमें राइट हैंड साइड के वर्ड्स को ध्यान से देखना है और वहीं से हमें उस हिंट को पकड़ लेना है। अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखता हूं तो बेटा यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो बेटा, ये 5 लेटर का वर्ड है, ये भी 5 लेटर का वर्ड है, ये भी 5 लेटर का वर्ड है, और ये 4 लेटर का वर्ड है। समझ रहे हो? 5 5 5 4, और ये 4 4 4 3। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा ना यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे करना क्या है सर? बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 करना है। 5 5 5, 4 4 4, और 4 का बना दो 3। तो यहां से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो दे वर्ड है उसकी कोडिंग 100%, जो दे वर्ड है उसकी कोडिंग 100% किससे होगी? S3Z से होगी। जो दे वर्ड है उसकी कोडिंग 100% किससे होगी? S3Z से होगी। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर में हमें क्या करना है? -1 करना है। तो हमें कंफर्म हो गए कि भैया जो 4 है उसको 3 में बदलना है। अब आप ये सोचो कि S और Z कहां से आए? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले लेटर में -1 कर दूं और लास्ट लेटर में +1 कर दूं। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं अंदर से कि पहले लेटर में -1 कर दूं और लास्ट लेटर में क्या कर दूं? लास्ट लेटर में +1 कर दूं। ऐसी फीलिंग्स मुझे अंदर से आ रही हैं। तो यही सेम लॉजिक मैं लगा सकता हूं हर वर्ड के लिए। पहले लेटर में -1, लास्ट लेटर में +1, टोटल 4 लेटर। पहले में -1, +1 और टोटल 4 लेटर। इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। बनाओ बेटा।
हाँ जी। तो बेटा क्या लॉजिक पता चला हमें? सर इस क्वेश्चन में हमें लॉजिक पता चला कि पहले लेटर में तो -1 हो रहा है, लास्ट लेटर में +1 हो रहा है, और जो टोटल लेटर है उसमें भी -1 करना है। जैसे G-1 क्या हो जाएगा? F। 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3। E+1 क्या हो जाएगा? F। और जो लॉजिक हमने यहां लगाया है, इसी सेम लॉजिक से ये वाला वर्ड भी बदला है, ये भी और ये भी। आप चेक कर सकते हैं, 3 और 3 6 7 लेटर हैं। -1 +1 आप चेक कर लो बेटा। कोडिंग इसकी क्या बनेगी? C6F। जरा देखना C6F, सर ये रहा C6F। आप यहां पे क्रॉस चेक करो, -1 +1 और टोटल 5 है, तो बेटा P-1 O E+1F, 5 - 1 4, तो O4F। सर ये रहा O4F। समझ रहे हो? -1 +1, तो W-1V H+1I, तो V3I। सर ये रहा V3I। समझ रहे हो? बस कहानी खत्म हो चुकी है। जो भी समय लगेगा लॉजिक को पता लगाने में लगेगा। एक बार लॉजिक पता चल गया फिर सारे आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे। P-1 O, 4 - 1 3, Y+1 Z। 3 और 3 6 7 लेटर है, तो C-1 हो जाएगा B, T+1 हो जाएगा U, 7 के हो जाएगा 6, S-1 हो जाएगा R, 3 और 3 6 7 का हो जाएगा 6, और S+1 हो जाएगा T। तो ये हमारे सारे आंसर्स आ गए। ठीक है? हाँ जी। ये बिना लिखे ही तो सॉल्व करना है, इनमें कुछ लिखना थोड़ी है तुम्हें। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है, मैं इन क्वेश्चंस की एक खास बात और बता दूं आपको। ये क्वेश्चन फिलहाल अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बैंक पीओ के अलावा अभी तक किसी और एग्जाम में, हाँ जी, एक सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन है फिलहाल बैंक पीओ के अलावा किसी और एग्जाम में पूछे नहीं गए। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ एग्जाम में ही आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन बैंक पीओ एग्जाम में आया है तो आने वाले समय में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हो सकता है आने वाले समय में जरूर आपके एग्जाम में आए। ठीक है जी? हाँ। चलिए, पता लगाओ लॉजिक्स क्या है, किस लॉजिक से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहे हैं, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सको। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द कोड फॉर what is the code for what is the code for bakery? What is the code for bakery? Question number 79 है, what is the code for food? What is the code for food? और क्वेश्चन नंबर 80 है, what is the code for cooking? What is the code for cooking? ये कोड पता लगाओ आप फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से पता लगाओ। प्रोविजनरी ऑफिसर बेटा पीओ, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ। ये ओल्ड चाइनीज पैटर्न है या न्यू पैटर्न? आप खुद ही देखो बेटा, ये चाइनीज पैटर्न नहीं है, ये न्यू पैटर्न है। चाइनीज पैटर्न में एक वर्ड जब दूसरे वर्ड में बदला जाता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन न्यू पैटर्न में जब एक वर्ड को हम दूसरे वर्ड में बदलते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। बेटा जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न है ना, उसको तो ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। ऑप्शन एलिमिनेशन, पूरा आंसर नहीं निकालते हैं वहां पे। बेटा प्रैक्टिस के लिए सबसे पहली प्रैक्टिस क्लास के क्वेश्चन की होनी चाहिए।
फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। जो क्लास जो बुक है हमारी आपके पास या नोट सेक्शन में जो नोट्स अपलोडेड है, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करो। आप वो बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारी 100 सेट वाली बुक से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको प्रोवाइड भी किए हुए हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में फूड कहीं दिख नहीं रहा सर, इस क्वेश्चन में कुकिंग भी नहीं दिख रहा, बेकरी भी नहीं है, वो तो है ही नहीं, क्योंकि यहां पे जो एक वर्ड चेंज हो रहा है ये कॉमन कोडिंग के आधार पर सॉल्व नहीं करो क्वेश्चन। यहां पर जब एक वर्ड किसी एक वर्ड में बदला जा रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक। आप वो लॉजिक को पहचानो कि किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल सकता हूं। बाबू जो हिंट आपको मिलेगी ना वो नंबर से मिलेगी। आप इस नंबर को ध्यान से देखो, सोच के देखो ये नंबर कहां से बनाया गया। और एक चीज और, वही बच्चा लॉजिक पकड़ पाएगा जो लेटर और नंबर कोडिंग पढ़ चुका है। जो लेटर और नंबर कोडिंग अभी तक नहीं पढ़ा है वो नहीं पकड़ पाएगा इस लॉजिक को। आप ये देखो, ये जो 2 है, 13 है, 4 है, 20, बेटा 20 अगर हम बना रहे हैं तो टोटल लेटर से तो नहीं बना रहे होंगे। 20 अगर हम बना रहे हैं तो टोटल लेटर से तो नहीं बना रहे होंगे सर, 20 बना रहे होंगे डेफिनेटली प्लेस वैल्यू से, है ना। तो 2 किसकी प्लेस वैल्यू है, बी की, ये एम की, ये डी की और ये टी की। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, क्या बी एम डी टी कहीं है, बी एम डी टी। सर अगर मैं ध्यान से देखूं लेफ्ट हैंड साइड को तो बी एम डी टी बिल्कुल है। तो मुझे क्या पता चल गया कि सर जो पहला लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है यहां पे। जो पहला लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, जो पहला लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, जो पहला लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है यहां पे। तो मुझे नंबर देख के लॉजिक समझ आ गया। तो अब एक काम करो, एक वर्ड को उठा लो, बॉडी को। बॉडी को मैंने उठा लिया, बॉडी की कोडिंग है 2SZ, है ना। तो मुझे ये पता चल गया सर बी को तो मुझे एज इट इज नंबर में बदलना है। अच्छा जेड कहां से बना सर, वाई में +1 करके, वाई में +1 करके, ऐसी बात है। तो ये जी में +1 करोगे तो आएगा एच। तो बेटा 13 एच होना चाहिए सर, ये रहा 13 एच है। n +1 करोगे तो NO, तो 4O होना चाहिए, 4O सर, ये रहा 4O। ठीक है जी। P में +1 करोगे तो Q, बेटा 20Q होना चाहिए सर, ये रहा 20Q। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इतनी हिंट तुम्हारे लिए काफी थी ये पता लगाने के लिए। तो पहले लेटर की प्लेस वैल्यू में लिखो और लास्ट में +1 करो। पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो, लास्ट में +1 करो। ये लॉजिक हमने पकड़ लिया। पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो, लास्ट में +1 करो। ये लॉजिक हमने पकड़ लिया। अब देखना है कि सर सिंबल समझ नहीं आया, ये तो समझ गए थे हम सिंबल्स नहीं पकड़ पा रहे। सिंबल्स, सिंबल्स का कैसे बनाया जा रहा है, सिंबल्स का राज क्या है वो सर समझ नहीं आ रहा हमें। एक काम करो कि बेटा हैज वाला कोई और वर्ड पकड़ो, हैज वाला। ये रहा 12 हैज यू। आप ये देखो हैज कहां पर है, 12 हैज यू। 12 किसके लिए है, लास्ट के लिए है। यानी कि मैंने बॉडी को चेंज किया 2 हैज जेड में, और लास्ट को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, लास्ट को मैं चेंज कर रहा हूं 12 हैज यू में। अब आपने क्या चीज देखा कि पहले लेटर को प्लेस वैल्यू, लास्ट लेटर में +1 और टोटल, मतलब ये हैज आया, यहां भी हैज आ गया। बहुत बढ़िया।
चलो एक काम करते हैं, एट द रेट वाला है 20 एट द रेट यू, यानी कि दा की कोडिंग मैंने कर दी, दा की कोडिंग मैंने कर दी 20 एट द रेट यू से, 20 एट द रेट एफ से, और एट द रेट वाला ये भी है एन, एन का प्लेस है 14, एन का प्लेस है 14, नॉट, नॉट की कोडिंग मैंने कर दी 14 एट द रेट यू से। अब आप ये सोचो बेटा, इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है कि दोनों को मैंने एट द रेट में बदला, इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है कि दोनों को मैंने हैज में बदला। क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही है ये बताओ, क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही है इन दोनों वर्ड में कि दोनों के लिए हैज रखा गया है, इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों के लिए मैंने एट द रेट रखा। सर सिमिलरिटी यह है कि इन दोनों वर्ड में 4 लेटर है, तो 4 लेटर वाले चेंज होंगे हैज में, इन दोनों वर्ड में 3 लेटर है, 3 लेटर वाले चेंज होंगे एट द रेट में। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बेटा ये रहा 3 लेटर का वर्ड 20 एट द रेट क्यू, 20 एट द रेट क्यू, सर ये रहा 20 एट द रेट क्यू। तो 3 लेटर का जो वर्ड है टॉप की कोडिंग किससे हो रही है 20 एट द रेट क्यू से, 20 एट द रेट क्यू। तो आप देख सकते हैं बेटा जितने भी 3 लेटर वाले वर्ड है वो एट द रेट में चेंज होंगे, 3 लेटर वाले वर्ड एट द रेट में चेंज होंगे, 4 लेटर वाले वर्ड हैज में चेंज होंगे। अच्छा दो क्या है इन, आई के साथ क्या है 9, आई का प्लेस कितना है 9, 9 के साथ क्या है स्टार, तो 2 लेटर वाले स्टार में चेंज होंगे। और 5 लेटर का कौन सा वर्ड है मनी, एम का प्लेस है 13, 13 के साथ क्या है, 13 के साथ है डॉलर, तो 5 लेटर वाले डॉलर में चेंज होंगे, है ना। शुड 6, एस का प्लेस है 19, 19 के साथ क्या है परसेंटेज, तो 6 लेटर वाले परसेंटेज में चेंज होंगे। अब इसके बाद आ जाओ अर्लियर, अर्लियर में कितने लेटर है 3 और 3 6 7, ई का प्लेस है 5, 5 के साथ क्या है पावर, 7 लेटर वाले पावर में चेंज होंगे। 8 है ना, 3 और 3 6 और 2 8, डी का प्लेस है 4, 4 के साथ क्या है, 4 के साथ एंड, तो 8 लेटर वाले एंड में चेंज होंगे। तो बताओ बेकरी में 6 लेटर है 6, तो 6 लेटर के लिए कौन सा सिंबल निकल कर आ रहा है परसेंटेज, है ना। 4 लेटर के लिए कौन सा सिंबल निकल कर आ रहा है हैज, 3 7 लेटर के लिए कौन सा सिंबल निकल कर आ रहा है पावर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 85 तक सॉल्व करोगे। हालांकि आपको बार बार सारे क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक अगर पता है तो आप सारे आंसर एक साथ दे सकते हैं। आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर इकोनॉमिक्स। बताओ इसकी कोडिंग बताओ क्या बनेगी फटाफट से।
सोचो बेटा, लॉजिक तो निकलेगा कुछ ना कुछ। बेटा जो हिंट मिलेगी ना वो राइट हैंड साइड से मिलेगी। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे नंबर्स को ध्यान से देखो। सोचो ये 7, 14, 23, 12 नंबर कहां से आए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट है, पता नहीं आप लोगों ने उस हिंट को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे हैं जो इस हिंट को कैच कर पाए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस हिंट को पकड़ पाए हैं। और इस क्वेश्चन में जो हिंट है बड़ी प्यारी सी हिंट है, पता है क्या, कि दावर्ड हमारा यहां पर है, दावर्ड हमारा यहां पर है, मतलब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है दा। तो डेफिनेटली दा की कोडिंग जो ऊपर होगी 100% दा की कोडिंग वही नीचे भी देखने को मिलेगी। तो राइट हैंड साइड पे कॉमन क्या है, एच स्टार 22, एच स्टार 22। तो यहां हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारा हमारा जो वर्ड है द, उसको मुझे बदलना है एच स्टार 22 में। अब जो भी लॉजिक मुझे ढूंढना है, सर क्वेश्चन हिंदी में लिखो ना, तुम बिल्कुल गधे हो गया। ये क्वेश्चन हिंदी में ही लिखे हुए हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा जैसे कि अंग्रेजी में है, क्योंकि यहाँ पे जो कोडिंग हो रही है वो अल्फाबेट की कोडिंग हो रही है। तो हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा हमें क्वेश्चन। हाँ हाँ जी। तो अब आप जो भी लॉजिक ढूंढना है वो इस यहां ढूंढो कि दा को मैं इस वर्ड में कैसे बदल सकता हूं, क्या लॉजिक लगा सकता हूं दा को इसमें बदलने के लिए। सोचो बेटा, ये 22 कहां से आया होगा। सर जो 22 होता है वो वी लेटर का प्लेस होता है, और वी लेटर का जो रिलेशन है इन तीनों में से किसके साथ है, इसके साथ है इवनिंग। इवनिंग, वी लेटर का जो रिलेशन है इसके साथ है इवनिंग। अगर ऐसी बात है तो आप इस लॉजिक को क्रॉस चेक करेंगे पहले, है ना। सर लास्ट लेटर का अपोजिट लेटर होता है लव, यहां पे ड्यू, यहां पे मैन, और यहां पे जीटी रोड। अब आप प्लेस चेक करो, 12, 23, 14, 7। जरा देखना 12, 23, 14, 7 है राइट हैंड साइड पे। सर 12, 23, 14, 7, जी हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट लेटर है उसका उल्टा कर दो हाई स्कूल, और एस का प्लेस कितना होगा, एच का प्लेस कितना होगा, एच का प्लेस होगा 8। तो ये तो हमें पता चल गया कि नंबर कहां से बनाया जा रहा है, नंबर तो हम समझ गए, है ना। अब हम समझेंगे इस लेटर को कैसे बनाना है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सर सेकंड लेटर उठा के तो नहीं रख दिया। अगर सेकंड लेटर उठा के रखा है तो हु की कोडिंग क्या होगी बेटा, H12 से। जरा चेक करना हु की कोडिंग H12 है, नहीं सर, जो हु वर्ड है उसकी कोडिंग किससे हो रही है, हु की कोडिंग हो रही है E स्टार 12 से। लव, लव का प्लेस, एल का प्लेस है 12। सर यहाँ पे ई है, तो ये वाला लॉजिक तो सर नहीं लग रहा, जो हम सोच रहे थे ये वाला लॉजिक लगा दें, बट ये लॉजिक है नहीं बेसिकली। अब आप सोचो कि एच और ई को कहां से बनाया जा रहा है, एच और ई को, एच और ई को बनाया कैसे जा रहा है, जरा सोच कर देखो। सर हमने लास्ट लेटर का तो यूज कर लिया, पहला लेटर का यूज किया, हमने पहले लेटर को अपोजिट करके देखा, पहले लेटर को जीटी रोड। क्या जी का रिलेशन एच से है, सर बिल्कुल है, G+1H। जी का रिलेशन बिल्कुल एच से है, G+1H। बेटा डी, क्या डी का रिलेशन ई से है, सर बिल्कुल है, D+1E। डी का रिलेशन ई से है, D+1E। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो क्या है, सर पहला लेटर भी उल्टा करना है इवनिंग, लास्ट लेटर भी उल्टा करना है हाई स्कूल। जो पहला लेटर उल्टा किया है उसमें तो +1 कर दो, V+1W, और जो लास्ट लेटर उल्टा किया है उसका प्लेस लिख दो। H का प्लेस कितना होगा, H का प्लेस होगा 8। तो हमें ये पता चल गया कि पहला लेटर कैसे बनाना है, पहले लेटर को उल्टा करके +1, लास्ट लेटर के प्लेस लिख दो ये। अब हमें सीखना है सिंबल्स की वैल्यू कैसे बनाई जा रही है। सोचो सिंबल्स का यूज मैं कैसे करूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के सिंबल हैं, परसेंटेज और स्टार। इन दो सिंबल के अलावा कोई तीसरा सिंबल है ही नहीं, सिर्फ दो ही सिंबल है, परसेंटेज और स्टार। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इस वाले सेकंड स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, सिर्फ ये परसेंटेज है। तो बेटा P%9 का मतलब लास्ट लेटर होना चाहिए R। तो हम समझ गए कि सर लेजिस्लेटर को चेंज किया जा रहा है P%9 से, और बाकी सबके लिए, इसके लिए भी स्टार है, इसके लिए भी स्टार है, इसके लिए भी स्टार है।
अब आप सोच के देखो ये वर्ड बाकी तीनों वर्डों से कैसे भिन्न है। इस वर्ड में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी के तीन वर्ड में नहीं है, और बाकी के तीन एक जैसे क्यों है? सर यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 7 लेटर है, यहाँ पे 7 लेटर है, लेकिन यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9, यहाँ पे 10 लेटर है। अब जरा ध्यान से समझना और ध्यान से सोचना कि सर यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है लेकिन यहाँ पे इवन नंबर ऑफ लेटर्स है। तो लॉजिक हमने लगाया है कि सर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो स्टार में बदला जाएगा, इवन नंबर ऑफ लेटर है तो परसेंटेज में बदला जाएगा। अब जरा आप इस वर्ड में टोटल लेटर्स पता करो, 3 और 3 6 और 3 9 लेटर है, 9 लेटर मतलब ऑड, और ऑड लेटर अगर वर्ड में है तो उसके लिए चेंज क्या करना है हमें? स्टार। ठीक है, W*8। अगर मान लो हमारी कोडिंग पूछी जाती व्हाट इज द कोड फॉर कारपेट, तो इसकी कोडिंग क्या होती? C6 और X+1 क्या होगा? Y। 6 लेटर है, इवन के लिए होगा परसेंटेज GT रोड, और GT रोड G का प्लेस कितना होगा? 7। तो हमारा आंसर आ जाता Y%7। तो ये लॉजिक था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, खतरनाक सा। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, आप पांचों क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है मैंने, इसी तरीके से 4 और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 86 to 90। सोचो लॉजिक क्या है, और जब आप लॉजिक पता लगा लो तो मैं आपसे कुछ वर्ड आपको दे रहा हूं, उनके लॉजिक आप बताना। व्हाट इज द कोड फॉर गेमर? व्हाट इज द कोड फॉर टेंट्स? व्हाट इज द कोड फॉर हाँ जी, पता लगाओ। बेटा लॉजिक को समझने के लिए कितनी बार बताऊं, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये लॉजिक समझ आएंगे इन क्वेश्चंस में। वरना आप इन क्वेश्चंस में लॉजिक समझ ही नहीं सकते। ये क्वेश्चंस उन्हीं बच्चे के लिए हैं जो पिछले लेक्चर अटेंड कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। वरना आप इस क्लास से एग्जिट कर जाएं, पहले पुराने लेक्चर्स अटेंड करें कोडिंग डिकोडिंग के, तब आज की क्लास देखें। ठीक है, हाँ जी। चलिए बेटा, कोई ना कोई हिंट तो मिलेगी। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो हिंट मिलेगी वो लेटर की, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा करो प्लेस वैल्यू 4 5 5 और 6। सोच कर देखो 4 5 5 और 6 को मैं कैसे बना रहा हूं।
ये 4 5 5 6 को कैसे बनाया जा रहा है ये बताओ, सोच कर देखो। 4 5 5 6 को कैसे बनाया जा रहा है? हाँ जी, 4 5 5 6 को। सर ये जो वैल्यू है डेफिनेटली टोटल लेटर से ही बन सकती है। यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है। हम समझ गए सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर में हमें करना है क्या? कुछ नहीं करना सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर एज इट इज लिख दो। 4 का 4 लिखा हुआ है, 5 5 का 5 5 लिखा हुआ है, और 6 का 6 लिखा हुआ है। तो हमें पता चल गया डेफिनेटली जो टाइम वर्ड है उसकी कोडिंग किससे हो रही है? टाइम की कोडिंग किससे हो रही है? @E4 से। टाइम की कोडिंग किससे हो रही है? @E4 से। और ये जो सिंपल वर्ड है ना, ये जो सिंपल वर्ड है इसकी कोडिंग किससे हो रही है? 6 वाला कहां? ये रहा, हैज E6 से। हैज E6 से। अब आप सोचो क्या लॉजिक है यहां पर, क्या लॉजिक यहां पे है? सर 4 लेटर का तो 4 आ गया, 6 लेटर का तो सर 6 आ गया। सर लास्ट लेटर ई है, लास्ट लेटर ई है। अगर ऐसी बात है तो बेटा लास्ट लेटर क्या है? एम, और 4 लेटर M4। सर ये रहा M4, बहुत बढ़िया। E5, E5, R6, R6, N6, N6, बिल्कुल सही जवाब। तो हमें ये पता चल गया कि लास्ट लेटर को तो एज इट इज लिखना है R। टोटल नंबर ऑफ कितने लेटर है? 5। लास्ट को एज इट इज लिखना है S। टोटल कितने लेटर है? 5। लास्ट को एज इट इज लिखना है E। टोटल कितने लेटर है? 8, है ना। लास्ट को एज इट इज लिखना है R। टोटल कितने लेटर है? 7। ठीक है। अब आप ये देखो सिंबल्स, सिंबल्स कैसे बनाए जा रहे हैं? सिंबल्स है, @ कहां से आया? तो @ का कोई और वर्ड पकड़ो। सर ये रहा @D5, और @D5 किसके लिए है? टायर्ड के लिए। तो भाई टायर्ड के लिए क्या है? टायर्ड के लिए है @D5। और कोई पकड़ो जो @ वाला हो। सर ये रहा @N4। @N4 किसके लिए? टर्न के लिए है। टर्न के लिए है @N4। और कोई है @ वाला? सर एक और है @M4। M4, M4 किसके लिए? टीम के लिए। तो टीम के लिए है @M4। अब आप ये देखो कि इन सारे वर्ड में क्या खास बात है ना। इन सारे वर्ड में क्या खास बात है कि सबकी कोडिंग @ से हो रही है। सर सारे वर्ड में खास बात यह है कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो टी है। तो हमें एक चीज समझ आ रही है कि अगर हमारा वर्ड टी लेटर से स्टार्ट होगा, अगर हमारा वर्ड टी लेटर से स्टार्ट होगा तो उसकी कोडिंग मैं @ से कर दूंगा। और अगर मेरा वर्ड एस लेटर से शुरू होगा तो उसकी कोडिंग मैं कर दूंगा हैज से। जरा चेक करो बेटा, हैज एन 8, ये रहा हैज एन 8। ठीक है। हैज K4, हैज K4। ठीक है। हैज, ये रहा हैज R6, हैज R6। तो हमें पता चल गया टी वाला शुरू होगा @ से, एस वाला शुरू होगा हैज से। तो एस हो गया, टी हो गया। जी वाला किससे शुरू होगा? G5, N5, N5 है जी वाला परसेंटेज से। और GTSP प्लेन, E5, E5 के साथ क्या है? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं वो या तो जी से शुरू हुआ है, या टी से, या एस से, या पी से, इसके अलावा नहीं शुरू हुए। तो टी वाला किस में चेंज होगा? @ में। जी वाला किस में चेंज होगा? परसेंटेज में। और एस वाला किस में चेंज होगा? हैज में। और पी वाला किस में चेंज होगा? एंड में। पी वाला किस में चेंज होगा? एंड में, है ना। हाँ जी, पी वाला किस में चेंज होगा? एन में। तो ये मिक्स्ड कोडिंग का बाबू न्यू पैटर्न है। क्या है? मिक्स्ड कोडिंग का न्यू पैटर्न। चलिए लॉजिक आइडेंटिफाई करो। जब आपको लॉजिक पता चल जाए ना, जब आपको लॉजिक पता चल जाए, जी, तब आप एक आंसर देना अपने क्वेश्चन का। और वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कोडिंग फॉर
और मैं आप लोगों को एक प्यारी सी हिंट देना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमन हैं। एग्जाम यहाँ भी है, एग्जाम यहाँ भी है ना, हैज फोर एम यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस क्वेश्चन में एक प्यारी सी हिंट आपको मिल रही है कि यहाँ पे कॉमन वर्ड्स दिए गए हैं और इन कॉमन वर्ड्स की आप हेल्प लो और इन कॉमन वर्ड्स की हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। और ये क्वेश्चन हर बच्चे को बनाना है, हर बच्चे को। बेटा पूरा लॉजिक बताना है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लेटर मत बताओ। यहां से शुरू कर सकते हो लॉजिक को पहचानना कि ये नंबर कहां से बनाया जा रहा है। शाबाश, इस बार आए ना आप लोगों के आंसर्स बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी हिंट है कि एग्जाम वर्ड ऊपर भी है नीचे भी है, राइट हैंड साइड में हैज फोर एम, हैज फोर एम। तो एग्जाम की जो कोडिंग है वो हैज फोर एम से हो रही है, ये कंफर्म हो गया। सर और भी वर्ड कॉमन है यहां तो। सर नोट्स ऊपर भी है, नोट्स नीचे भी है, तो इक्वल 5s ऊपर भी है नीचे भी है, तो जो नोट्स है उसकी कोडिंग हो गई इक्वल 5s से। बहुत बढ़िया। सर यहां पर तो एक और वर्ड कॉमन है, स्क्रॉल। स्क्रॉल वर्ड ऊपर भी है नीचे भी है, तो राइट हैंड साइड पे भी कॉमन है। क्या कॉमन है? स्क्रॉल @6l @6l। तो जो स्क्रॉल है उसकी कोडिंग हो गई @6l से। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सिंबल को छोड़ के नंबर और लेटर तो पहचान गए होंगे। सिंबल को छोड़ के 4 लेटर 4 नंबर, 5 लेटर 5 नंबर, 6 लेटर 6 नंबर। सर लास्ट लेटर एम है, लास्ट लेटर एस है, लास्ट लेटर एल है। हाँ, तो 3 और 3 6 8 लेटर है, तो 8 नंबर। लास्ट लेटर जी है तो जी, तो 8G तो आना ही आना है। अब हमें देखना है कि सिंबल कौन सा यूज करूं मैं, सिंबल। तो अब आप ये देखो, हैज वाला कोई और वर्ड है? सर हैज वाला कोई और वर्ड ही नहीं है। इक्वल वाला कोई और वर्ड है? सर इक्वल वाला भी कोई और वर्ड नहीं है। वाला कोई और वर्ड है? यस, के भी 2 वर्ड है हमारे पास। @3i, तो @3i किसके लिए होगा? SBI के लिए। SBI के लिए होगा @3i। और @5y, 5 लेटर किसमें? ये रहा, स्टडी। तो स्टडी के लिए है @5y। अब आप ये देखो,
इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है कि तीनों को मैंने एट द रेट से चेंज किया, इसको भी मैंने एट द रेट से चेंज किया, इसको भी एट द रेट से, इसको भी एट द रेट से। सर इन तीनों वर्ड में खास बात है कि तीनों वर्ड स्टार्ट हुए हैं एस से। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर हमें सिंबल बनाना है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर हमें सिंबल बनाना है। अब आप पहला लेटर देखो बेटा, सी। सी वाला वर्ड है करियर विल। करियर विल की कोडिंग क्या हो रही है, एंगल 10L से। भैया 10 लेटर इसी में है, ठीक है, 10 लेटर है करियर विल में, और 10 लेटर का वो है, लास्ट का लेटर L है, तो एंगल, तो यहां पर आ जाएगा एंगल 8G। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एंगल 8G। 96 to 100। व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन। बेटा आप पहले लॉजिक पता लगाओ, जब आप लॉजिक पता लगा लोगे उसके बाद आप इस वर्ड की कोडिंग भी पता लगा दोगे। पता लगाओ। हाँ जी, हाँ जी। भाई नंबर तो सब समझ आ गया है ना। नंबर का कंसेप्ट तो हर बच्चे को समझ आ गया कि ये नंबर कहां से बनाए जा रहे हैं। क्यों भाई, देखो सबसे पहले हमें ये नंबर ही देखने होते हैं। अगर राइट हैंड साइड पे नंबर दिए गए ना, तो सबसे पहले ये नंबर ही देखा करो, नंबर्स कहां से बनाए जा रहे हैं, ये नंबर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, ये नंबर्स कैसे बनाए जा रहे हैं, ये नंबर्स कैसे बनाया जा रहा है, ये नंबर्स कैसे बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें बेटा राइट हैंड साइड पे क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें नंबर ही देखना होता है। अब बेटा ये जो नंबर है, ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू तो लग नहीं रही हमें, हमें ऐसा लग रहा है सर टोटल लेटर से बना है। यहां पे कुल 5 अक्षर है, यहां पे कुल 7 अक्षर है, यहां पे कुल 5 अक्षर है, यहां पे 4 अक्षर है। अब राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, यहां पे 7 अक्षर है, यहां पे 9, यहां पे 7, यहां पे 6। ठीक है, हाँ जी। सोच के देखो कि सर नंबर से नंबर कैसे बनाओगे। सर सेंट में 4 लेटर हैं, सबसे छोटा 4 है, सबसे छोटा 6 है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हर एक लेटर में, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दिया हो, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 करके हमने नंबर लिख दिए हो। आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही। हाँ, 4 और 2 6, 4 और 2 6, है ना। 5 और 2 7, 5 और 2 7, दे रहा 7 7, बहुत बढ़िया। 7 और 2 9, 7 और 2 9। तो सर हमें ये तो पता चल गया, है ना, हमें सर ये तो पता चल गया
कि यहां पर नंबर्स कहां से बनाए जा रहे हैं, मतलब ये 6 कहां से आया, 4 और 2 6, 9 कहां से आया, 7 और 2 9। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखो कि यहां पे सिर्फ एक लेटर है, यहां पे सिर्फ एक लेटर है और यहां पे 3 लेटर है। मतलब इस वर्ड में ऐसा क्या है जो अकेला है और इस वर्ड में ऐसा क्या है जो 3 है। आप ये ध्यान से देखो बेटा वर्ड को, कि इस वर्ड में ऐसा क्या है जो अकेला है और इस वर्ड में ऐसा क्या है जो 3 है। 3 सर, इस वर्ड में अकेला वॉबल है ई, जिसको मैंने चेंज किया है वी में। इस वर्ड में 3 वॉबल्स हैं ए ई ई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉबल्स है ना, इसको उल्टा करके लिख दो, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले ए को उल्टा करो, फिर ई को उल्टा करो, फिर ई को उल्टा करो। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर वॉबल्स को पलट के लिख दो। तो इस वर्ड में सबसे छोटा है ए, तो ए का उल्टा जेड होगा। ए से ऊपर है आई, आई का उल्टा होगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और उससे ऊपर है ओ, ओ का क्या होगा बेटा, लव, लव। और इस वर्ड में टोटल 12 लेटर हैं, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 2 हो जाएगा 14, 12 और 2 हो जाएगा 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें लॉजिक क्या था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉजिक ये था कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में तो करने थे +2, और इस वर्ड में जितने भी वॉबल्स थे, वॉबल्स को हमें उल्टा करके लिख देना था। वॉबल्स को हमने उल्टा करके लिख दिया, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है बाबू, चलो, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी न्यू पैटर्न की। ठीक है, ये जो मिक्स कोडिंग के न्यू पैटर्न है, इसकी मेहनत हमारी वसूल हो जाएगी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर फिजिक्स, व्हाट इज द कोड फॉर फिजिक्स। बहुत ही सोच समझ के आपको लॉजिक बताना है, ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, कोशिश करो। पहली बार में नहीं आएगा समझ, दूसरी बार में आ जाएगा।
ये हुई ना कुछ बात। हाँ जी, तो भाई सबसे पहले ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको पहचानो। सर जो 20 लिखा है, 20 में कभी भी टोटल लेटर से नहीं बना सकता, ये अल्फाबेट की ही प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि TSIG। अब आप बेटा लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो और ये देखो GITS। GITS लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? GITS लेफ्ट हैंड साइड पे GITS है, क्या वो पहला लेटर है GITS? नहीं। क्या वो लास्ट लेटर है GITS? हाँ जी सर, लास्ट लेटर भी नहीं है, पहला लेटर भी नहीं है। लास्ट लेटर भी नहीं है, पहला लेटर भी नहीं है। अब तो सर बुरी तरह फंस गए, क्योंकि ना तो यहां पे लास्ट लेटर है, ना पहला लेटर है, और ना ही टोटल लेटर्स का कोई कंसेप्ट है यहां पे तो कुछ और ही है। यहां पे जो GITS है बेसिकली वो बेटा तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर, वो तीसरा लेटर है बेटा, IGTS। IGTS हमें ऐसा लग रहा है सर जो तीसरा लेटर है ना उसको उठा के लिख देना है, तीसरे लेटर को उठा के लिख देना है, ये रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जो तीसरा लेटर है इंग्लिश, इसको उठा के लिख दो बेटा, G का प्लेस 70। अगर आपको लॉजिक चेक करना है तो सीरीज को उठा लो, SERIES। तीसरा लेटर है R, R का प्लेस है 18, 18 के साथ देखो कुछ होगा, ये रहा सर 18 के साथ F है। और चेक करना है तो बेटा हाउस को उठा लो, हाउस। तीसरा लेटर है U, U का प्लेस है 21, देखो 21 के साथ कुछ होगा, सर ये रहा 21 के साथ T है। तो भाई आप ये समझिए कि तीसरा जो लेटर है उसका मुझे प्लेस लिखना है, तीसरे लेटर का प्लेस लिखना है, थर्ड लेटर का प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो अब आप ये सोचो कि जो इसके साथ मैंने लेटर लिखा हुआ है उसका क्या करें? अरे बहुत बढ़िया सर, सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, अभी तक देखो जितने भी क्वेश्चन हमने किए न्यू पैटर्न के, हर क्वेश्चन में हम पहले लेटर का यूज करते हैं, लास्ट लेटर का यूज करते हैं, टोटल लेटर्स का यूज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो पहले लेटर का यूज है, ना लास्ट लेटर का यूज है, ना टोटल लेटर्स का यूज है। ये एक बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, तीसरे लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है और सेकंड लास्ट लेटर में +1 करना है, बस ये लॉजिक लगाना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो थोड़ी सी जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमें भी लॉजिक समझ आने लगते हैं, चिंता मत करो, ठीक है? आपको भी समझ आने लगेंगे, अभी नहीं आ रहे लेकिन आने लगेंगे, क्योंकि आप लाइफ में पहली बार देख रहे हो इन क्वेश्चंस को। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या पता कि क्या लॉजिक है, लेकिन थोड़ी जब कोशिश करेंगे ना, जब हम ये सारे टाइप देख लेंगे, जब हम ये सारे पैटर्न देख लेंगे, फिर हम अपने आप जब कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर हमें लॉजिक समझ आ जाएगा। अभी तो क्या हम हर टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, है ना? लेकिन आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, है ना, जितने भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए, वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा किस एग्जाम में आए हैं? हाँ, किस एग्जाम में आए? आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, वो पूछे गए हैं बैंक पीओ के एग्जाम में। मतलब कहने का मतलब है कि बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए। ये क्वेश्चंस बेटा अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंक पीओ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी ये हमें देखो, वैसे भी ये स्पेशल बैच है, स्पेशल बैच का मतलब इस बैच में हर, है ना, हर एग्जाम कवर होगा, बैंक भी कवर होगा, एसएससी भी कवर होगा, हर चीज कवर होगी। लेकिन ये स्पेशली सिर्फ मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बैंक में आती है वो कहीं और नहीं आती, उसमें से ये था, ये आज तक सिर्फ बैंक में आया, उसमें से कहीं और नहीं आया, ठीक है? चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब हमारी मुलाकात कल होगी। कल इस चैप्टर का लास्ट डे है, कल कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।